हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिलप्लस टेक में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बैंक आपके लोन को राइट ऑफ कब करता है। यानी अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, उस लोन को अगर आप नहीं भरते हैं तो उसको कब अपने रिकॉर्ड से हटा देता है, ताकि वो भविष्य में आपसे कोई भी पैसा नहीं मांगे। क्योंकि हमने इसके ऊपर पहले से वीडियो बनाया हुआ है कि राइट ऑफ और लोन सेटलमेंट में क्या अंतर होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ जानकारी दे देता हूँ कि राइट ऑफ का मतलब होता है यानी बैंक जो उसका बही खाता होता है बैंक का लोन का, उसमें से आपका जो लोन है वो हमेशा के लिए डिलीट कर देता है, हमेशा के लिए उसमें से हटा देता है, ताकि भविष्य में वो आपसे किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं करेगा। आप हमेशा के लिए उस लोन से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन आपके सिबिल के अंदर आपके लोन के आगे राइट ऑफ लिखा हुआ आ जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि बैंक ने आपका लोन जो है वो माफ कर दिया, अब आपसे वो बैंक लोन नहीं मांग सकता। तो देखिए, जब भी आपका लोन एनपीए होता है, एनपीए कब होता है? जब लगातार आप 3 किस्त नहीं भरते हैं। अगर आपने लगातार 3 महीने की किस्त नहीं भरी तो आपका लोन एनपीए हो जाएगा। एनपीए होने के बाद बैंक आपको नोटिस भेजता है, आपके घर पर विजिट करता है और आपको बार बार कॉल करता है, लेकिन फिर भी आपके पास पैसे नहीं है तो आप उस लोन को नहीं चुकाते हैं। और जब ये लोन जब एनपीए होने के बाद 1 साल तक जो उसकी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं सब स्टैंडर्ड। यानी जो अगर एनपीए होने के बाद 1 साल तक आपका लोन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में माना जाता है, यानी तब तक बैंक ये समझता है कि इस लोन की रिकवरी की जा सकती है, इसके लिए उसको सब स्टैंडर्ड एसेट बोला जाता है। उसके बाद जैसे ही 12 महीने पूरे होते हैं, 12 महीने के बाद जैसे ही लोन क्रॉस करता है, एनपीए हुए अगर लोन को 12 महीने हो जाते हैं, 12 महीने से ऊपर हो जाते हैं, तो वो लोन आता है डाउटफुल में। यानी अब बैंक के लिए वो डाउटफुल हो गया है, यानी अब बैंक को लगता है कि इस लोन में रिकवरी करना थोड़ा मुश्किल है, यानी अब ये कस्टमर हमारा पैसा नहीं दे रहा है, अब यहाँ से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। तो देखिए, जब भी आपका लोन एनपीए हुए 12 महीने से ऊपर हो जाता है तो डाउटफुल कैटेगरी में जाता है। और डाउटफुल कैटेगरी में भी 3 कैटेगरियां होती है, D1, D2, D3। यानी जितने साल आपके लोन को एनपीए हुए होते हैं उस हिसाब से उनको कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। अगर आपके लोन को 1 साल हो गया है एनपीए हुए तो D1 कैटेगरी में माना जाएगा। अगर 1 साल से लेकर 3 साल के बीच हो गया है तो D2 कैटेगरी में माना जाएगा। और अगर 3 साल से ऊपर हो गया है तो D3 कैटेगरी में माना जाएगा। यानी अगर 3 साल से ऊपर आपका लोन एनपीए हो गया, 3 साल हो गए आपके खातों का एनपीए, तो वो D3 कैटेगरी में आता है। और जैसे ही आपके लोन को एनपीए हुए 3 साल से ऊपर हो जाते हैं तो वो चला जाता है लॉस एसेट में। यानी अब बैंक उसको समझता है कि ये लोन अब हमारे लिए बिल्कुल ही लॉस हो गया है, अब यहाँ से 1 रुपए की भी रिकवरी संभव नहीं है। तो बैंक उसको आरबीआई के नियम के अनुसार लॉस एसेट में डाल देता है, यानी बिल्कुल नुकसान वाले खाते में डाल देता है। अब कुछ सालों तक तो वो लॉस एसेट में रहता है, लेकिन फिर बैंक को लगता है कि अब तो ये लॉस एसेट में भी बिना मतलब के ही, मतलब यहाँ पर हमारे बैलेंस शीट पर जो है नेगेटिव असर डाल रहा है, हमारे प्रॉफिट में से जो है इसको यहाँ से नुकसान दिखा रहा है, तो इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। तो बैंक फिर क्या होती है, उनके जो नियम कायदे होते हैं, आरबीआई ने जो रूल्स बनाए होते हैं उसके अनुसार एक मीटिंग करके 4-5 साल बाद में उस लोन को वहां से हटा देती है, यानी उस लोन को परमानेंटली बही खाते से डिलीट कर देती है। तब जाके आपका लोन वहां से हट जाता है और अब बैंक आपसे कोई भी डिमांड नहीं करता है। तो लगभग आपके लोन को राइट ऑफ होने में कम से कम 7-8 साल लगते हैं। तब तक आपको बैंक परेशान कर सकती है, तब तक बैंक आपके नोटिस भेज सकती है, तब तक बैंक आपको कॉल कर सकती है। लेकिन कुछ बैंक ऐसे भी होते हैं कि जब आपका राइट ऑफ कर देती है उसके बाद भी कभी ना कभी आपको कॉल कर देती है। तो ये बैंक का अधिकार होता है कि राइट ऑफ करने के बाद भी वो रिकवरी का अधिकार रखती है। लेकिन 99% बैंक जो है राइट ऑफ करने के बाद किसी भी प्रकार की कोई रिकवरी नहीं करते हैं कस्टमर से, वो उस लोन को हमेशा के लिए भूल जाते हैं और नए लोनों पर ध्यान देते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक लोन को राइट ऑफ होने में कितना समय लगता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।